मैं हूं सुधीर और आज मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स पर, जो कि मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में अपीयर हो चुका है और इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करने हैं एग्जाम्स के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आपका दिन शुभ रहे, मैं ऐसे मानता हूँ। लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन नाउ। सो एक क्वेश्चन दिया हुआ है। सो यहाँ पर दो वेक्टर्स के बारे में बोला है, एक होता है ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर्स हैं यहाँ पर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। यहाँ पर इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड लिया गया है, सम का मैग्नीट्यूड, ओके, दो वेक्टर्स के सम का मैग्नीट्यूड और दो वेक्टर्स के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इक्वल है बोल के दिया गया है हमको क्वेश्चन में। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल फाइंड आउट करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है जिसकी वजह से उनका मैग्नीट्यूड का सम, ओके, सम ऑफ द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड जब लेंगे इक्वल, तो कब इक्वल होगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब लेते हैं सम ऑफ द वेक्टर्स के बारे में। लेट मी अज्यूम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड निकाला है, दो वेक्टर सम का मैग्नीट्यूड निकाला है, डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लेते हैं। आपको रिजल्टेंट फॉर्मूला तो आपने सीखा ही होगा, आर इज इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये सब किस में होता है, रूट के अंडर में, ठीक है। ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला हो चुका, ठीक है। जब दो वेक्टर्स हो, ये रिजल्टेंट का मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओके। दो वेक्टर्स का हमने मैग्नीट्यूड निकाला, सम करके हमने मैग्नीट्यूड निकाला, उसी को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं, इसके प्लेस पर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के प्लेस पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पर भी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है, मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये वाला दोनों फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस फार्मूला के अंदर, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होता है, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट हियर, ओके, लेट अस सब्स्टिट्यूट हियर। सो वहां पे मैंने फार्मूला लिख दिया है, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसके प्लेस पर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया रूट के अंदर में, इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर भी हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों के रूट को हमको कैंसिल कर लेते हैं बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी विल कैंसिल द रूट्स, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो चुका, तो हम हमारे पास बच चुका है सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मान लो कि ए स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू यहाँ पे भी कितना बच चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब आपको क्या करना पड़ता है कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करना पड़ता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 0, बी स्क्वायर को अगर इधर लेके आ जाओगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज आल्सो 0। अब माइनस को इधर लेके आ जाओगे तो क्या हो जाएगा, 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो ab का मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं होता है, a और b का मैग्नीट्यूड कभी भी 0 नहीं होता है। कॉस थीटा का वैल्यू 0 होने के चांसेस हो सकते हैं। तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 कौन से एंगल पे होता है, थीटा का वैल्यू किस एंगल पर कॉस थीटा 0 होने वाला है, कॉस 90 का वैल्यू ही 0 हो सकता है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्रीज। सो विच इज द ऑप्शन दैट इज मैचिंग अवर प्रेफरेंस, दैट इज 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्री पर ये दोनों एंगल के बीच में अगर 90 डिग्री हो तो तब क्या होने वाला है, इन दोनों का सम और डिफरेंस क्या होने वाला है, ओके, मैग्नीट्यूड, सम ऑफ द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड सम एंड डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल होने वाले हैं कब, अगर एंगल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो ये इक्वल होने वाला है। सो ये हमारा रहा पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आपको यह क्वेश्चन पसंद आया और आपको सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक मिल गए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हम बिगिन करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो सेकंड क्वेश्चन में दो वेक्टर्स दिए गए, ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, और उनके बीच में कुछ एंगल है, तो वो भी एंगल थीटा ले लेते हैं। एंड इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है, ये कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पर, इस कंडीशन को यूज करके हमें एंगल फाइंड आउट करना है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन अवर सेक्शन नाउ। अभी ए वेक्टर, कौन से दो वेक्टर्स है, ए वेक्टर और एक बी वेक्टर। मान लेते हैं कि एक डायग्राम, रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वाला हमारा ए वेक्टर हो गया और एक वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज व्हाट, बी वेक्टर। बीच में एंगल कितना होता है, थीटा। लेट अस अज्यूम दिस। एंड अभी हम ये गिवन कंडीशन को ले लेते हैं, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 एज इट इज ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर। हमने लिख लिया। तो यहाँ पे दो फॉर्मुलाज मालूम होने चाहिए आपको। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है, मैग्नीट्यूड कितना होता है इसका, तो ए बी साइन थीटा होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा होता है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो यह वाला दो फार्मूलाज आपको सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो आप सब्स्टिट्यूट कीजिए इसके अंदर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है, ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 एज इट इज इनटू, अब डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। यहाँ पे देख लीजिए ए बी एंड ए बी। ठीक है, ए बी इस साइड आ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी और ए बी कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे बचा कितना, साइन थीटा। इस एंगल को भी इस तरफ लेके आ जाइए, डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, √3। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा, सो tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब tan थीटा के कौन से वैल्यू पर √3 आंसर मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू कौन से डिग्री पर, 60 डिग्री पर। ठीक है, तो हमारा आंसर होता है थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री पर ये वाला कंडीशन ट्रू होगा। ठीक है, दैट्स व्हाई आवर ऑप्शन इज व्हाट, ऑप्शन डी, 60 डिग्री। सो ये वाला था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो लेट्स बिगिन द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर्स। तो यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 वेक्टर। दिस इज द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो आप ये कंडीशन को ले लीजिए और आपको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ द वेक्टर्स कितना होता है। तो हम वो कंडीशन ले लेते हैं पहले। सो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू √3 एज इट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। हमने ये लिख लिया। बताओ कि सो दिस मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिया है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज व्हाट, एरिया। यस और नो। सो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला ए बी साइन थीटा होता है। तो यही आपको सब्स्टिट्यूट करना है। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यही आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। यहाँ पर ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और मल्टीप्लाई विथ √3। तो √3 हमने ऐसे लिख दिया। अब ए बी और ए बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे डिवाइड होकर। ठीक है, ए बी इधर आके डिवाइड होता है, ए बी कैंसिल हो जाता है। साइन थीटा एंड कॉस थीटा एक साइड कर लेते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों भी एंगल है इसलिए एक साइड कर ले रहा हूँ। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, √3। इसका मतलब ये होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू √3। अब बताइए tan थीटा इज इक्वल टू √3 कौन से एंगल पर होता है, थीटा के कौन से एंगल पर √3 आता है, tan के कौन से एंगल पर √3 आंसर आएगा। थीटा इज इक्वल टू कितना, 60 डिग्री पर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना होता है। लेट अस सॉल्व नाउ हियर। देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, जिसको हम आर भी बोलते हैं। रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब ये सब तो सेम रहेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 2ab भी एज इट इज लिखते हैं। कॉस थीटा का वैल्यू बताओ कितना होता है, सिर्फ थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है, थीटा कितना है हमने फाइंड आउट कर लिया, 60 डिग्री। अब बताओ कॉस 60 डिग्री कितना होता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप में, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो 1/2 सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 2 गॉट कैंसिल, इट रिमेन्स व्हाट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab।
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी होल टू द पावर ऑफ 1/2। तो ये हमारा आंसर हो चुका। सो ऐसे कुछ आंसर मैच हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी होल टू द पावर ऑफ 1/2, जो कि ऑप्शन बी। So this is what the question is.